ओझा कछुआ क्षेत्र में ग्रामीणों का जन आंदोलन, पुराना संपर्क मार्ग बहाल करने की मांग, एनएचएआई कर्मी का पुतला फूंका। ओझा कछुआ क्षेत्र के ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के विरोध में जोरदार जन आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि ओझा कछुआ से होकर गुजरने वाला पुराना संपर्क मार्ग लंबे समय से बाधित है, जिससे आसपास के लगभग 18 गांव, जिनमें कछुआ, चनवट, नेतलाल के चप्पर, सिहोरा, उज्ज्वलिया आदि शामिल हैं कि 10 से 15 हजार आबादी को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन के दौरान लोगों ने NH 31 से जुड़ने वाले उस पुराने मार्ग की तात्कालिक रूप से बहाली की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित NHAI कर्मी का पुतला फूंककर विरोध जताया और प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग बंद रहने से किसानों की फसल, परिवहन, रोजमर्रा का आवागमन और स्कूली बच्चों के विद्यालय जाने की सुविधा प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन स्थलों पर ग्रामीणों ने ये भी मांग की कि किसानों की कृषि भूमि का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए और छठ पूजा स्थल और अन्य धार्मिक स्थानों की सुरक्षा और संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए। आंदोलन करने वालों ने प्रशासन से जल्द जनहित में कदम उठाने की अपील की और चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला। उन्होंने प्रशासन और NHAI से आग्रह किया कि क्षेत्रीय संपर्क मार्ग को तुरंत पुनः खोलकर लोगों की आवाज सुनी जाए और असुविधा दूर की जाए। बलिया से संवाददाता कन्हैया वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय मेरी मौजूदगी बलिया जनपद के कछुआ ग्राम सभा में है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बीते 6 महीना हो गया यहाँ आंदोलन चलाता है। एक बार ये ग्रीन फील्ड जो बन रहा है उसके रास्ता के निर्माण को लेकर जो मैं यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये PWD के रोड है और 10 से 12 गांव को जोड़ता है। इस गांव में लगभग 10 से 15 हजार लोग भी रहते हैं। ये मेन मुद्दा की बात है ये कि ये भीमराव अंबेडकर के नाम पर ये रोड बना हुआ है। आइए हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि ये अनशन कब से यहाँ पे चल रहा है, धरना प्रदर्शन, क्या इन लोगों की मांगे हैं। पहले अपना परिचय बताइए। कल्याण सिंह जनसेवक। अच्छा, ये धरना किस लिए है? ये धरना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जो निर्माण हो रहा है, हमारे पुलिया के लिए ये धरना आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड से क्या समस्या है आपको? ग्रीन फील्ड से समस्या ये है कि सरकार से हम निवेदन करते हैं, शासन प्रशासन से, कि विकास के नाम पर जनता के साथ छल न किया जाए। करीब 10 से 15 हजार आबादी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रभावित हो रही है। अगर पुलिया का निर्माण नहीं होता यहाँ क्या पहले से जी, पहले से यहाँ पे PWD का मुख्य मार्ग है जो NH 31 से जुड़ता है, जो हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के नाम से ये रोड है। तो क्या अधिकारी के थ्रू क्या यहाँ पे कहा गया? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगभग 1 साल से अधिकारी द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा, NHI के अधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधि द्वारा यही आश्वासन मिलता रहा है कि निर्माण होगा, लेकिन अभी तक देखिए, आप देख सकते हैं कि अंडरपास का काम भी पूरा खत्म होने वाला, कंप्लीट होने वाला है, लेकिन बस हम लोगों के साथ छल हो रहा है, जिससे जनता अपने आप को ठगा महसूस की और आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। अच्छा, यहाँ तो कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि मेन समस्या और मुद्दा क्या है आप लोगों की। देखिए, मेन समस्या यहाँ क्या है कि आप लगभग हमको उम्मीद है कि जब पहले दिन हम ज्ञापन लेकर गए थे 3 जनवरी को, तो उस दिन भी आप हमारा बाइट लिए थे। मेन समस्या यहाँ पे जो ग्रीन फील्ड होकर हमारे ग्राम सभा से गुजर रही है, तो यहाँ पे अंडरपास के लिए हम लोग मांग किए थे। वो भी कोई बड़ा पुलिया नहीं चाहिए हम लोग, एक छोटा सा अंडरपास जो कि उसमें ट्रैक्टर वगैरह जा सके, 4 चक्का जा सके, ई-रिक्शा वगैरह जा सके। और उससे भी मुख्य बात है कि 3 विद्यालय है यहाँ पे और लगभग 200-250 बच्चे उस विद्यालय से जुड़े हैं। बच्चे अगर छोटे छोटे जा रहे हैं, प्रतिदिन उनको NH होकर गुजरना पड़ता है। अगर मान लीजिए खुजा न खास्ता कभी एक्सीडेंट हो जाए, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगी या शासन लेंगे या यहाँ के जनपद के जनप्रतिनिधि लेंगे या NHAI के अधिकारी लेंगे? आप ही बताइए हमको। अच्छा, उस दिन जब आप लोग से बात हुआ तो DM साहब की भी आश्वासन था कि आप लोगों को जो मांगे हैं वो पूरी कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अभी तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं किया गया? देखिए, आश्वासन तो लगातार 2024 से ही हम लोग लगे हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से इस आंदोलन का एक सही दिशा देने के लिए मुख्य रूप से हम 3 जनवरी से इस पे लगे हैं, जो कि आज वो रूप भी ले लिया आंदोलन का। अभी तक केवल हम लोग का आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा है और हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन देते रहे, कोई सुनवाई इस पे नहीं हुआ। और लास्ट में हम लोग गए ADM साहब के यहाँ, माननीय ADM साहब हम लोग के पक्ष में रिपोर्ट लगा रहे हैं,
डीएम साहब भी हम लोग के यहाँ हम लोग के पक्ष में ही हैं। यहाँ के जेई हैं, यहाँ के लेखपाल हैं, या तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो कि पक्ष में लगा है कि नहीं वहाँ पे अनिवार्य है बनना आबादी को देखते हुए। लेकिन एनएचआई के अधिकारियों को दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि वो लोग अपने मनमानी कर रहे हैं केवल। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है ना कि डीएम साहब आप लोग केवल संभावना के लिए या दिखावे के लिए संभावना दे रहे हैं कि नहीं अब बनना जरूरी है, लेकिन बन नहीं रहा है, तो इसका दुर्भाग्य क्या कहा जाए? देखिए पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ उन जनपद के उच्च अधिकारियों को कि मैं आजाद भोला पांडे, आप नए हैं तो लगभग 2-3 साल से पत्रकारिता में, इससे पहले मैं आंदोलन बहुत किया हूँ और मैं जिस आंदोलन पे बैठता हूँ, आपको पत्रकार साहब ज्ञात होना चाहिए, जिस आंदोलन पर बैठता हूँ चाहे हमारे प्राण की निछावर करनी ही क्यों ना पड़े, मैं निर्णय अपने पक्ष में लेता हूँ। इससे पहले 2019-20 में हम हल्दी में बैठे थे 5 सूत्रीय मांग के लिए। वो मांग जब तक पूरा नहीं हुआ, पूरा मसाल जुलूस वगैरह हम लोग निकालने के लिए भी वहाँ पे तैयार थे, लेकिन उस दिन मजबूरन डीएम और एसडीएम साहब को आकर हम लोग का मांग पूरा करना पड़ा। उसके पहले हम लोग सातवार में भी ऐसे किए। जनपद में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ हम गए हैं आंदोलन करने के लिए और हमको कामयाबी नहीं मिली है। मिलती है कामयाबी, हमारा ताकत, हमारे पीछे सब हमारे भाई हैं, हमारे साथ खड़े हमारे भाई हैं। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होता है तो क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यह होगी कि हम अपने साथियों के साथ, अभी तो क्रमिक अनशन पे हैं और आने वाला समय में क्या पता हमको अमरण अनशन करना पड़ेगा। अगर अमरण अनशन हम कर रहे हैं तो यह बात सबको ज्ञात है, जनपद में सबको बात यह पता होना चाहिए कि जब हम अमरण अनशन पे बैठेंगे तो हम भी किसी की औलाद हैं, हमारे साथ जो भी सहयोगी बैठेंगे वो भी किसी की औलाद है। अगर उनके साथ होनी अनहोनी कुछ हो रही है तो इसके जवाब दे पूरे जनपद के उच्च अधिकारी, एनएचआई के अधिकारी और हमारे प्रदेश के शासन और केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। अच्छा, आपके परिचय क्या है? मैं मनोज दुबे, कनिष्ठ सचिव अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण समिति। अच्छा, देखा जा रहा है कि यहाँ पे लगभग कितनी आबादियाँ होगी? यहाँ इस रास्ते से लगभग हमको लग रहा है कि 10 से 15 हज़ार आबादी प्रभावित हो रही है और ये रास्ता न बनने से वो 10-15 हज़ार आबादी को तकलीफ होगी। आने वाले समय में इस रास्ते से सबको लाभ है, लेकिन तकलीफ जो मुख्य रूप से रोज होगा वो कम से कम 10 से 15 हज़ार जो आबादी है उसको। अच्छा, देखा जा रहा है कि यहाँ अभी तक कोई प्रतिनिधि जानते हैं, देखिए को लेकर में जरूरी होता है जी। और इसमें यही के एक मिनट, यही के जो जनता है वोट देकर जिसे चाहे उसे चुनती है और पार्लियामेंट हो या संसद हो या विधानसभा में भेजने का कार्य करती है, लेकिन ऐसा कार्य नहीं हो रहा है, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, हमारी बात कड़वी लगेगी लेकिन हम सच्चाई पर रहते हैं, सच बोलते हैं। ये इसमें दोष हम सबका है। हम जो नेता चुनते हैं, वोट देते हैं, दोष हमारा है। हम उस नेता को नहीं जानते कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा और हम उसके बहकावे में आकर उसको वोट दे देते हैं। वोट तो हमने दे दिया और वो हमारे वोट से जीत के चला गया, अब उसको हम जनता से उसको मतलब नहीं, कल्याण बोलता नहीं तो ये आंदोलन, ये माताओं बहनों को यहाँ पर आने की बैठने की जरूरत नहीं। दया शंकर सिंह यही नगर विधानसभा के विधायक हैं जिनको हम लोगों ने वोट दे करके भेजा। अगर हम लोग वोट नहीं देते तो क्या मंत्री होते? मंत्री उन्होंने वो बने हैं तो उनको जनता का यह आंदोलन खड़ा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। उनको आ करके या कौन सा एनएचआई का अधिकारी है जो कि मंत्री कह दे तो यहाँ पर अंडरपास न बना दे। यहाँ नीरज शेखर जी राज्यसभा सांसद है, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको डायरेक्ट नीरज शेखर से संबंध है, दया शंकर सिंह जी मंत्री जी से संबंध है, लेकिन वो राजनीति के चक्कर में यहाँ लोगों को अब बहलाना फुसलाने का काम करते हैं। उनसे डायरेक्ट कह करके रास्ता बनवा देना चाहिए था और ये इतना तूल तो ये पकड़ता ही नहीं। कहीं देखा जा रहा है कि ऐसा हो कि ये रास्ता लोग यहाँ कह रहे हैं कि इस इधर जो आबादी है, इस आबादी से इधर भी खेती बाड़ी है, लोग आते जाते हैं, लेकिन वो खेती बाड़ी का ये जो रोड है एनएचआई का बाधा बन रहा है, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। तो इसके लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो यहाँ खेत मैं भी बोता था, जहाँ हमारी खेती होती थी, और यही रास्ता एक है जो इस मौजे की जो ये कछुआ ग्राम सभा है, इस मौजे की सरबहनपुर जो है इनका किशनपुरा, इनका पूरा मौजे का खेत इधर ही है और यही एक ऐसा रास्ता था जिससे सबका खेती का आना जाना, अनाज पानी, मजदूर किसान आते जाते थे।
ये रास्ता मुख्य रूप से जब NHI ने सर्वे किया था तो उनको देखना चाहिए था कि ये PWD की पिच सड़क है, इसके ऊपर अंडरपास उनको देने के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन इस सरकार में मैं देख रहा हूँ न जनप्रतिनिधि किसी काम के हैं, न अधिकारी कोई काम करने के लिए तैयार है। गुजरात में यहाँ के कुछ लोग बता रहे थे कि आगे कुछ दूरी पर रास्ता छोड़ा गया, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत उसकी भी है, उसकी भी जरूरत है और इसकी भी जरूरत है। इसकी अति आवश्यक है, वो आवश्यक था तो ये अति आवश्यक। क्या कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों के लिए कि जो अभी तक ऐसा? मैं उन जनप्रतिनिधियों के लिए कहना चाहूंगा कि राजनीति कीजिए, व्यापार मत। राजनीति कर रहे हैं, जिस जनता के बल पर कर रहे हैं उस जनता के लिए उसको सहयोग दीजिए, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखिए, यही मैं कहना चाहूंगा। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उन राजनेताओं से जो कि जिसके बल पर वो जा करके वहाँ लाल बत्ती, हरी बत्ती, नीली बत्ती उनको मिल जाती है, उनके लिए वो काम करें। और मेरा आग्रह है कि वो लोग काम करें, जनता के लिए काम करें, हमारा वोट लेने के लिए केवल वोट लेने की मशीन न